नमस्कार साथियों आज अपना टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि ट्रेंड लाइन का प्रयोग करके हम लोग किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और हमारी ट्रेड कितनी एग्जीक्यूशन में, कितनी परफेक्शन में, कितनी परसेंटेज वाइज में कितनी अच्छी ट्रेड निकल सकती हैं। तो हम लोग एक दो जगह आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपनी ट्रेडिंग के अंदर में, जैसे अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आपको कुछ एडवांस लेवल्स की चीज़ें अभी नहीं पता होगा। आप बेसिक चीज़ें ही हैं, ये ट्रेंड लाइन ये बेसिक में आ जाती है, कैंडलस्टिक बेसिक में आ जाती है। तो मैं आपको एज ए ट्रेंड लाइन का प्रयोग करके बताने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से एक अच्छी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई स्टॉक्स हो, कोई इंडेक्स हो, कुछ भी हो। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है जो आपका भाई सीखना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है। तो बिना समय गवाए आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रेंड लाइन का हम लोग प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, एक अपना नॉर्मल ट्रेंड लाइन होती है जिससे हम लोग किसी भी साइड में कहीं पे भी हम लोग ट्रेंड लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पर दी हुई है, ये चार्ट में ही सब सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। चार्ट में आपको ये दिखाई दे रही होगी, देखो इस चार्ट में ये सब इस तरह के, देखो ट्रेंड एंगल दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद वर्टिकल दिखाई दे रही है। मैक्स टू मैक्स हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं लोग और वर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं, और ये वाली ट्रेंड लाइन जो है इसका ही मैक्स टू मैक्स प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग ट्रेंड लाइन का ही इसका प्रयोग समझेंगे और इसका प्रयोग समझेंगे और इसका प्रयोग समझेंगे, किस तरह से हम लोग प्रयोग समझ सकते हैं। फर्स्ट ये वाली ट्रेंड लाइन, सेकंड ये वाली और थर्ड वर्टिकल। इन ट्रेंड लाइन्स का हम लोग एक बार प्रयोग करके देखेंगे कि हमारी ट्रेड को हम लोग किस तरह से प्रयोग में लेके आ सकते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट लगाया हुआ 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। तो ये जितना भी चार्ट बना है, ये कैंडल आपको नहीं पता है, अगर आप लोगों को बेसिक सीखना है तो मैं बताऊँगा कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। तो सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा, ट्रेंड लाइन किसी भी तरीके की हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, अगर ट्रेंड लाइन कब आपकी बनती है, किसी भी जगह चार्ट पर 2 या 2 से अधिक बार एक ही जगह आकर के चार्ट अपना स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेना या ट्रेंड लाइन का रीडिंग करना। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, या फिर आप इसको किसी भी तरीके का दे सकते हो। इसको चार्ट में आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ट्रायंगल भी दिख जाएगा आपको। डाउन ट्रेंड में जैसे अप ट्रेंड में जा रहा है तो कहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे यहाँ पर ये अप ट्रेंड में, यहाँ से अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में यहाँ से गया है। तो मार्केट जब भी 2 से या 2 से अधिक बार उस जगह आता है तो वहाँ से या तो नीचे फॉल करने की कोशिश करेगा या फिर नीचे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड कैसे बनेगी, कैसे हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरियत लगेगा क्योंकि आप लोग एडवांस लेवल के होंगे, जो न्यू बिगनर्स हैं उनको बहुत अच्छी चीज़ लगने वाली है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्यों लगाया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बनाया है। यहाँ पर मैंने एक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे हम लोग। तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ली, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मार्केट ने एक बार टच किया, दूसरी बार इसको टच करने के लिए गया, ऊपर गया, वापस आ गया, ठीक है। तीसरी बार भी यहाँ पर घूमता रहा है, समझना, चौथी बार भी यहाँ तक घूमता रहा है। या तो इसके ऊपर अब आपका स्ट्रक्चर फॉलो ये बन गया, चार्ट का स्ट्रक्चर फॉलो ये बन गया। कैसे बन गया कि भाई मार्केट इसको ऊपर निकल नहीं पा रहा है। जब भी अगर आपको ट्रेड लेनी है तो इसके ऊपर ट्रेड लेनी है, बार बार ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी 450 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, 150 पॉइंट का होगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा तो 150 पॉइंट कम नहीं होते हैं। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाने की कोशिश करें। अच्छा, नीचे के लिए देखेंगे, यहाँ पर भी सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट लेके गया, फर्स्ट बार में ऊपर गया, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया। अगर नीचे यहाँ पर आ रहा है तीसरी चौथी बार में, तो आपको यही देखना है, अगर इसके बाद जाएगा तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं आपको लेके जाऊंगा, तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि इसमें कितने बढ़िया टारगेट देखने को मिलते हैं। अब लोग क्या बोलते हैं कि ये सारा बकवास है। आप लोगों को ये हो सकता है बकवास लगेगा, बट जो बिगिनर्स हैं मेरे भाई उनको तो अच्छा लगेगा। ये देखो, आप लोग सीधा ट्रेंड लाइन बनाओ। मैं यहाँ से पूरी ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, मैं पूरा सब कुछ ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, तो आपको भी ये पता चलेगा। हम लोग कोई एक नया चार्ट लेते हैं। मैं सारे इनको उठा देता हूँ। ये लो, मैं ये सारे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ डिलीट कर दिया। अब नया ट्रेंड लाइन हम लोग बनाएंगे। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाया हुआ है। मैं बैक में लेके चलता हूँ आपको, मैं बैक में लेके चलता हूँ। मैं कुछ नहीं देखूँगा, एक रैंडमली आपके लिए एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा। ठीक है, रैंडमली ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी बार कोई चीज़ पहुंच रही है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार ले लेते हैं। नीचे स्ट्रक्चर बना है, सबसे पहले कहाँ पर आया था ये, सबसे पहले देखो यहाँ से नीचे गया है। ठीक है, यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से ये बना करके ऊपर की साइड में गया है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन लोग। मैं इस वाले पैटर्न को बनाने की कोशिश करूँगा। ये सबसे नीचे आ गया है, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और तीसरी ट्रेंड लाइन को अगर हम लोगों को डालना है तो तीसरी ट्रेंड लाइन में यहाँ से डालूँगा। ठीक है, देखो लाइव में अगर आप लोग देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये कैसे वर्क करती हैं और कैसे। देखो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मिलती। अगर आप लोग सोचोगे बोला यार ये तो इसके नीचे गया था, ये हुआ वो हुआ, नहीं, आपको प्रेडिक्शन पे ध्यान देना है, नीचे क्लोज करने पे ध्यान देना है, तो आपकी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। जब तक ये सारी चीज़ें आप लोग हर जगह पे ये एक्यूरेट चीज़ें अगर होती स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो हर इंसान पैसा बना रहा होता। ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार कहीं पे भी टच करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ से वापस करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस गिर रहा था, यहाँ से मैंने क्यों डाला, यहाँ से मैं इसलिए डाला कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ से गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है, यहाँ पर 2 बार टच किया, यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार टच किया है। कैसे टच किया, यहाँ पर टच किया है और यहाँ पर टच किया है, फिर उसके बाद ऊपर यहाँ पे आया। अब यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए, कंटिन्यूस यहाँ आया। अब आपको यहाँ पर ये सपोर्ट बना के रखना है, सपोर्ट पे ध्यान रखना है। अगर ये इस वाली ट्रेंड लाइन को वापस 1 बार 2 बार तीसरी बार आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ से अगर ये घूमता है इस तरीके से तो अपन नीचे की साइड में लेके जाएंगे। बट इसने ऊपर एक कैंडल को क्लोज किया है, सेकंड कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। अब देखो कितना ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। अब आपका दूसरा और एक और सपोर्ट बनेगा, यहाँ